कमल नयन नीलगात मोर मुकुट पीतांबर धारी यशोदा लाल। गोपी प्रेम रास लीला मधुर बंसी माखन चोर नटखट बाल गोपाल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी गोवर्धन धारी, गोकुल ग्वाल मुरली मनोहर। कालिया नाग पर नृत्य करनहार, बाल चरित्र अद्भुत दर्शन। राधा संग प्रेम गीत मधुर राग, ब्रज की रानी श्याम सुंदर। रास रचाया गोपियों संग, चांदनी रात प्रेम की लीला। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कंस का वध मथुरा मुक्त, देव की वासुदेव पुत्र मिलन। द्वारिका नगरी सागर तट, यादव वंश शरण स्थल। रुक्मिणी हरण प्रेम विवाह, अष्टमहिषी कृष्ण की प्रिया। सुदामा मित्र दरिद्र ब्राह्मण, स्वागत में प्रिय तू। द्रौपदी की लाज चीर बढ़ाया, सभा में रक्षा पांडव सहायक। कुरुक्षेत्र युद्ध अर्जुन सारथी, गीता उपदेश जग के पालनहार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
मीठी मीठी मेरे सावरे की मुरली बाजे, हाँ मुरली बाजे, होके शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होके शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सावरे की मुरली बाजे, हाँ मुरली बाजे, होके शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होके शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। जय हो। तेरी रहमतों से ही ये जीवन चले, तेरी रहमतों से ही ये जीवन चले, तेरी रहमतों से ही ये जीवन चले मेरे शाम, तेरी रहमतों से ही ये जीवन चले। किसी का सहारा मिले ना मिले, ओ किसी का सहारा मिले ना मिले, मुझे तो तेरा आसरा हो गया, मेरा यार तू सांवरा हो गया, मेरा यार तू सांवरा हो गया। ओ मेरे दर्द की तू दवा हो गया, ओ मेरे दर्द की तू दवा हो गया, मेरा यार तू सांवरा हो गया, मेरा यार तू सांवरा हो गया। जय जय। वो दिल की बात बाबा को सुना के जरूर रहे, ये हकीकत बात है। एक बार उठाए दोनों हाथ और दिल की बात बाबा से कर लो कि बाबा क्योंकि वहाँ के निवासी होने के कारण प्रसन्नता तो होनी ही है, और इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण बाबा की बड़ी ही अहेतुक कृपा है। तो मेरे साथ में आप सभी भक्तगण बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोले खाटू नरेश की, हारे के सहारे की। देखिए मैंने ये क्यों प्राप्त कर लेता है, फिर उसके लिए कुछ भी प्राप्त करने का अवसर नहीं रहता है, क्योंकि बाबा के दरबार में तो सभी का भंडार भर जाता है, कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है। क्यों? बड़े भाग मानुष बन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथ ही गावा। मित्रों, बड़े भाग्य से मनुष्य की योनि प्राप्त होती है, और इस मनुष्य की योनि में प्राप्त होकर के अगर आपको बाबा ने अपने चरणों में बुलाया है, आपको बाबा ने अपने धाम में बुलाया है,
सुमिर सुमिर जन उतर ही पारा। कलयुग में बाबा की साक्षात महिमा है, साक्षात कृपा है, और बाबा जिस पर कृपा कर देते हैं उसका कल्याण हो जाता है, उसका जो है सर्व प्रकार की कामनाएं पूरी हो जाती है। मैं चाहूंगा मेरे साथ आप भी एक भजन गुनगुना दें, मुझे बड़े ही आनंद की कृपा भक्ति की प्राप्ति होगी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो मेरे बाबा मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे बाबा मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा की कृपा से सब काम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बाबा आपकी कृपा बड़ी ही अहेतुक है। आपकी कृपा तो सभी भक्तों को प्राप्त हो जाती है, जो भी आपके दरबार में कोई भी कामना लेकर के आता है, कोई भी इच्छा लेकर के आता है, उन सभी इच्छाओं की पूर्ति मेरा बाबा श्याम कर देता है। इसीलिए तो कहते हैं हारे के सहारे बाबा खाटू वाले श्याम की, दिव्य दिल्ली धाम खाटू वाले बाबा श्याम की। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। करते हो मेरे बाबा करते हैं मेरे बाबा सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोले खाटू वाले श्याम बाबा की, दिव्य दिल्ली धाम खाटू श्याम बाबा की। अब आप देखिए, अभी हमारे भाई साहब जी के द्वारा मुझे तो सिर्फ आधे घंटे का समय दिया गया कथा के लिए, तो मैं तो चाहूंगा कि ये बाबा की बहुत बड़ी कृपा है। आधे घंटे की क्या बात है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। सत्संग का तो एक क्षण भी बड़ा ही अमूल्य होता है, सत्संग का तो एक पल ही बड़ा अमूल्य होता है, और इसी सत्संग के द्वारा हमारा कल्याण हो जाता है। हमारे भगवान की, बाबा श्याम की कृपा की, भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि कहा गया है बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा
बाबा की कृपा होती है और बुद्धि की जागृति होती है। हमारे जीवन में सुख और दुख का सिर्फ एक ही कारण है। कौन सा कारण है? कि जब हमारे बुद्धि में सात्विकता आती है, जब हमारी बुद्धि में पवित्रता आती है, जब हमारी बुद्धि में प्रेम होता है, जब हमारी बुद्धि में वात्सल्य होता है, जब हमारी बुद्धि में करुणा होती है, जब हमारे बुद्धि में दया होती है, जब हमारे बुद्धि में अपार प्रेम होता है, तभी हमारा जीवन मधुर हो जाता है, तभी हमारा जीवन कल्याणमय हो जाता है। और जब जीवन में कोई संकट आने वाला होता है तो सर्वप्रथम हमारी बुद्धि खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि कहा गया है शास्त्रों में, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और बुद्धि में सात्विकता कब आएगी? जब आपके बाबा के चरणों का प्रेम हो जाएगा, जब आप पर बाबा की कृपा हो जाएगी और जब आपको सत्संग की प्राप्ति होगी, आपको संतों का संग मिलेगा, बाबा के भक्तों का संग मिलेगा, बाबा के सही मित्रों का संग मिलेगा, तब आपको सत्संग की प्राप्ति होगी। इसीलिए तो कहा गया है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी तब तक आपको सत्संग की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये हमारा भाग्य है, ये बाबा की बड़ी अहेतुक कृपा है कि बाबा ने हमें मनुष्य का जन्म दिया है और मनुष्य का जन्म देने के साथ साथ बाबा ने हमें अपने चरणों का सेवक बनाया है, हमें सत्संग दिया है। सत्संग का यही अर्थ होता है, जहां पर संतों का संग हो, जहां पर भक्तों का संग हो, जहां पर बाबा के भक्तों की कृपा हो, वही जो है सत्संग होता है। इसीलिए कहा गया है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जन उतर ही पारा। कलयुग में राम नाम की महिमा है, बाबा के भक्तों की महिमा है, बाबा के कीर्तन की महिमा है। आवश्यक ये नहीं है कि हमें कितने लोग जानते हैं, कितने लोग हमें सुनते हैं, कितने लोग हमें समझते हैं। आवश्यक तो ये है कि बाबा के चरणों में बैठ करके भगवान की कथा कहने का, भगवान के गुणानुवाद करने का, भगवान की स्तुति करने का, भगवान की प्रार्थना करने का, बाबा के चरणों के ध्यान करने का, ये जो बाबा ने कृपा की है, ये क्या कोई कम है? ये बाबा की अहेतुक कृपा है। आइए छोटा सा भजन करें, उसके बाद में प्रभु का सत्संग जो है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
कृपा की प्राप्ति। तो भक्तों का संग आज बाबा के दरबार के चरणों में बैठ करके बाबा की ही हाजिरी लगाते हैं और प्रेम पूर्वक मिल करके मैं चाहता हूं हमारे जितने भी बाबा के भक्त हैं, जितने भी खाटू नरेश भगवान बाबा के भक्त हैं, वो सभी मेरे साथ साथ बाबा के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। क्या हम सब बोलेंगे? क्या हम बाबा के हैं? बाबा श्याम हमारे हैं, हम बाबा के हैं, हमारे हैं और हम बाबा के दरबार में रहते हैं। कहाँ? हम बाबा के दरबार में रहते हैं और हम जो भी कार्य करते हैं बाबा के लिए करते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं बाबा के लिए ही करते हैं और हम जो भी शुद्ध सात्विक जो कुछ भी हमारे जीवन में आनंद है वो बाबा के द्वारा ही है। हमारे जीवन में जो भी प्रसन्नता है, जो भी प्रेम है, जो भी आनंद है वो बाबा के द्वारा ही है और हम बाबा के दिए हुए प्रसाद को ही, भगवान की कृपा के प्रसाद को ही हम पा करके अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं। हम बाबा के हैं और बाबा श्याम हमारे हैं। हम बाबा के हैं और बाबा श्याम हमारे हैं। बोलिए खाटू नरेश की, हारे के सहारे की जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम। अब देखिए, हमें अपने जीवन को बिल्कुल जैसे बाबा के दरबार में है ना, वैसे ही अपने जीवन को बना लेना चाहिए। हमें अपने पूर्ण के जीवन में आनंद, वात्सल्य, प्रेम, करुणा आदि बाबा के दिव्य धाम के जैसे अपने जीवन को भी दिव्य धाम बना लीजिए। तो जहां भी रहे, जैसे भी रहे, हर क्षण, हर वक्त, हर पल बाबा का गुणगान करते रहे। और क्या कहना चाहिए कि जब आपने आस लगा लिया बाबा के दर्शन करने का तो कोई ना कोई कृपा ऐसी हो जाती है, कोई ना कोई ऐसी भगवान बाबा की कृपा हो जाती है जिससे आपका कल्याण हो जाता है, जिससे आपके सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि जिस पर कृपा बाबा की होती है उसके सभी प्रकार के संकटों का निवारण हो जाता है, उसके सभी प्रकार के संकटों का हरण हो जाता है। और तो और आज इतने विशाल प्रांगण में, बाबा के विशाल दरबार में जो आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है ये बाबा की ही कृपा है। और जब तक खाटू नरेश बाबा श्याम की मर्जी नहीं होती है तब तक कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता है। जब बाबा अपने दरबार में बुलाते हैं ना तो आप ये समझ लेना कि आपके जीवन के समस्त कार्य संपन्न होने वाले हैं। आपकी कोई भी इच्छाएं अधूरी नहीं रहने वाली हैं, आपके सभी प्रकार के कल्याण होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कहा गया है क्या? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये माँ का गुणगान है और माँ का गुणगान ही मेरे बाबा का गुणगान है, क्योंकि मेरे बाबा हर रूप में, हर स्थान पर, हर सभी के हृदय में बाबा का निवास स्थान है। हम बाबा को ढूंढने जाते हैं, खाटू नरेश बाबा का दर्शन करने जाते हैं, तो बाबा का दिव्य दर्शन हमें प्राप्त होता है। लेकिन हमारे बाबा कहते हैं क्या कि तू मेरा दर्शन हर एक में कर, तू मेरा दर्शन हर जीव में कर, तू मेरा दर्शन हर पदार्थ में कर। क्यों? क्योंकि कहते हैं बाबा वसुधैव कुटुम्बकम्, मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो तेरे हृदय में ही बैठा हुआ हूँ। हर एक के हृदय में, हर पदार्थ में बाबा का वास है। बस हमें निष्काम भाव से, श्रद्धा भाव से, प्रेम भाव से, भक्ति भाव से बाबा का गुणगान करना चाहिए। और कभी ये मत सोचिएगा हमारे साथ कौन है कौन नहीं है। बस हमारे बाबा है ना, हमारे खाटू श्याम बाबा है ना, अगर वो हमारे साथ में है तो हमारा सभी प्रकार का कल्याण हो जाता है। और जो बाबा की भक्ति होती है ना, बाबा का जो प्रेम होता है ना, ये सांसारिक नहीं है, ये आंतरिक है। जितना आप खाटू श्याम बाबा को मन से जितना सुमिरन करेंगे, मन से जितनी प्रार्थना करेंगे, मन से जितना ध्यान करेंगे, उतना ही आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसा ये आवश्यक नहीं है कौन हमें सुने कौन हमें ना सुने, कौन हमें जाने कौन हमें ना जाने। अरे हम तो सिर्फ और सिर्फ बाबा ने हमको जान लिया तो सारा संसार ही हमको जान लिया। बाबा ने अगर हमें अपनी शरण प्रदान कर दी तो सारे संसार ने हमको अपनी शरण प्रदान कर दी। बाबा ने अगर अपना आशीर्वाद दे दिया तो सारे संसार का आशीर्वाद मिल गया। और जहां पर बाबा की कृपा होती है वहां पर कोई कार्य रुकने वाला नहीं होता है। इसी को श्रद्धा कहते हैं, इसी को प्रेम कहते हैं, इसी को आनंद कहते हैं। हम सभी के जीवन में आनंद है, पर ये हमें सोचना है आनंद वास्तविकता में कहाँ है। आनंद वास्तविकता में कहाँ है? किसी को किसी का रोजगार देने में आनंद की प्राप्ति होती है, किसी को किसी के आवास में सहयोग करने में आनंद की प्राप्ति होती है, किसी को गिरे हुए उठाने में आनंद की प्राप्ति होती है, किसी को किसी का सहयोग करने में आनंद की प्राप्ति होती है, और किसी को बाबा के चरणों में ध्यान लगाने में आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन हमारे बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं कि सभी में तू मेरा ही रूप दे, सभी में तू मेरा ही रूप दे। मैं ही प्रभु श्री राम हूं, मैं ही श्री कृष्ण भगवान के दिव्य अवतार हूं, मैं ही श्री हनुमान हूं, मैं ही सर्वव्यापक हूं। क्यों? क्योंकि बाबा का वास हर स्थान पर, हर जगह सभी के दिलों में है। तो कोशिश तो हमें यही करनी है कि हमारे द्वारा सभी का भला हो। आपके निजी जीवन के व्यवहार के द्वारा आपके जीवन का असली परिचय प्राप्त होता है। हम जब सभी के सामने अच्छा बनने का प्रयास करते हैं, करना चाहिए, लेकिन
उससे ज्यादा प्रयास ये भी होना चाहिए वास्तविक जीवन में भी हम अच्छे हों। प्रयास करना चाहिए वास्तविक जीवन में भी हम ऐसे बने जिससे कि सभी का कल्याण हो। और बाबा ने जो भी दिया है आपको, बाबा के दरबार में जो भी आया है, सभी का भंडार भर गया है, कोई खाली हाथ नहीं गया है। ये विश्वास करने की बात है। विश्वासम फलदायकम, जो भी बाबा के दरबार में आया है सबकी कामनाएं पूर्ण हो गई है। आज से 5 साल पहले मेरे मन में बाबा के प्रति मैंने बाबा से एक अर्जी लगाई थी, जो बाबा ने वो अर्जी आज मेरी पूरी कर दी। क्या अर्जी लगाई थी? क्योंकि अयोध्या धाम से हूँ, प्रभु श्री राम जी की नगरी से हूँ, तो बाबा ने कहा कि प्रभु आप कृष्ण हो, आप ही मेरे राम हो, तो क्या आप अपने इस विशाल प्रांगण में, इस विशाल दिल्ली राम दिव्य मंदिर में, क्या मुझे अपने चरणों में बैठ करके एक बार कथा कहने का अवसर दे दोगे क्या? मुझे पता बड़े बड़े दिव्य संत महात्मा, बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े सिद्ध संत, यहाँ पर सभी का आगमन होता है। तो मेरी तो गिनती कुछ भी नहीं है उन दिव्य संत महात्माओं के, लेकिन कहते हैं ना कि बाबा जिस पर कृपा कर देते हैं वो कोई भी कार्य असंभव नहीं हो सकता है, वो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। सो आज बाबा ने मुझे प्रेरणा दिया, हमारे बड़े भैया श्री घनश्याम जी, श्री नवीन गर्ग जी के द्वारा और आप सभी भक्तों के द्वारा, दिल्ली धाम के दिव्य मंदिर के समिति के द्वारा, बाबा की कृपा के फल स्वरूप, बाबा के चरणों के फल स्वरूप आज बाबा ने मुझे बुला लिया अपने धाम में। आज बाबा ने मुझे अपने चरणों में बुला लिया और अब बाबा के चरणों में आकर के, बाबा के ध्यान में आकर के मेरा जीवन धन्य 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 हो गया। और अब तो मुझे कोई भी कामना नहीं है, सिर्फ एक ही कामना है। कौन सी? जैसे कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा, प्रभु श्री राम जी के प्रति, वही राम जी मेरे बाबा हैं। क्या कहा? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गत न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम प्रद, ये वरदान न आन। हे बाबा, मुझे तो आपके चरणों की प्रीति चाहिए, मुझे तो आपके चरणों का प्रेम चाहिए, मुझे तो आपके चरणों की भक्ति चाहिए, मुझे तो आपके चरणों का सानिध्य चाहिए, मुझे तो आपका सानिध्य चाहिए, मुझे तो आपके भक्तों का सानिध्य चाहिए, मुझे तो आपके चरणों में बैठ करके आपका गुणगान करने का सानिध्य चाहिए। क्या हुआ बाबा? आज भक्त बड़े ही कम हैं, लेकिन आपके चरणों में बैठा हूं, आपके दिव्य स्थान में बैठा हूं, जहां पर विश्व के कोने कोने से, पूरे विश्व से लोग आपके दरबार में आकर के हाजिरी लगाते हैं, लोग आपके दरबार में आकर के प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे स्थान पर आपने अपने चरणों में जगह दे दिया तो मुझे तो पूरा विश्व ही जान जाएगा, मुझे तो सारी दुनिया ही जान जाएगी। और बाबा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कोई जाने या ना जाने। प्रभु बाबा, आपने मुझे अपने दरबार में बिठा लिया, मैं धन्य धन्य हो गया। और कैसे? श्रवण सुजस सुनी आया,
दिल्ली धाम में आकर के, आपके सलित में आकर के मुझे अब कहीं नहीं जाना बाबा। क्यों? क्योंकि जन्म जन्म वही जतन कराही, अंत राम प्रभु आवत नाही। आज मेरा जीवन धन्य हो गया, ऐसे ही सभी भक्तों का जीवन धन्य हो गया। एक बात मैं कहना चाहूंगा, अपने जीवन में दो चीजों का महत्व अवश्य रखना चाहिए। हम सभी के जीवन में दो चीजें सर्वदा विद्यमान रहती हैं, एक सात्विकता और एक नकारात्मकता। ये आपको सोचना है, आप अपने जीवन में किसका सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो ये समझिए कि बाबा ने हमें मनुष्य योनि प्रदान किया है। मनुष्य योनि प्रदान करने के बाद में अपने चरणों में बुलाया है, यही क्या बहुत बड़ी बात है। और तो और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप सभी जो बाबा का दिव्य संदेश है, जो बाबा की कृपा है, वो कृपा सभी जनमानस में फैलाइए। और बाबा क्या कहते हैं कि सभी में मेरा रूप देखे, सभी में मेरा जो है अस्तित्व देखे, और एक प्रयास अवश्य करें अपने जीवन में। कौन सा प्रयास करेंगे? अपने जीवन में ऐसा प्रयास करें जो कुछ भी आपको बाबा ने दिया है वो सब में बांटना प्रयास कीजिए, सब में बांटने का प्रयास कीजिए। अगर बाबा ने विद्यावान बनाया है, विद्या दी है, बुद्धि दी है, तो अपने विद्या के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा सभी अशिक्षित को शिक्षित कर दीजिए। अगर भगवान ने बहुत अच्छा बाबा ने धनी बना दिया है, तो ऐसी कृपा कीजिए, जरूरतमंदों की सेवा कर दीजिए। और अगर बाबा ने कोई न कोई पदवी दी है, आपको डॉक्टर बनाया है, तो प्रयास कीजिए, ऐसे लोगों के लिए भी प्रयास कीजिए जिनके पास धन नहीं है, उनकी सेवा कीजिए, उनमें भगवान का रूप देखिए। और भगवान में अगर आज की झांकी आ रही है बहुत बढ़िया, जी, तो प्रयास कीजिए अपने द्वारा सभी का कल्याण हो, सभी का सर्व प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो, ऐसा प्रयास कीजिए। और यही कहूंगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ हो, सभी बुद्धिमान हो, सभी आरोग्यवान हो, सभी ऐश्वर्यवान हो, और सभी को बाबा की कृपा की प्राप्ति हो। मेरे साथ में आप सब लोग बोलेंगे, बोले खाटू नरेश की, लखदातार की, हारे के सहारे की, जय श्री श्याम, जय श्री जय श्याम, श्री श्याम, हनुमान जी महाराज जय
श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी
के लिए भेजा था। किसको भेजा था? बताओ। हनुमान जी को। हनुमान जी को संजीवनी बूटी मिली नहीं, वो क्या उठा के लाए? पर्वत। साथ गा के, तालियां ला के। लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, पर्वत हथेली पर ले आए, पर्वत हथेली पर ले आए, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, पर्वत हथेली पर ले आए, पर्वत हथेली पर ले आए, संजीवनी बूटी दी लक्ष्मण को, 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 खिली उठी जीवन की कली है। अपने लहू में बसा दिया मेरे श्री राम को, ऐसी भक्ति माने अंदर, नमन भक्त हनुमान को। बोले बालाजी महाराज की। जिन्हें बाबा का दृश्य अच्छा लगा हो, कोई बार जरा जोरदार ताली स्वागत करें।